हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। कुंती महारानी की शिक्षाएं बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम आज श्लोक नंबर 28 के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कली। अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत काल, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के उन सब क्वालिटीज के बारे में बता रही है जिसका वर्णन भगवत गीता में भी आता है। तो कुंती महारानी यहाँ कहती है, मन्ये त्वाम, मैं आपको मानती हूं। क्या मानती हूं? यहां पर कहते कालम ईशानाम। कालम ईशानम। कालम ईशानम का अर्थ है, काल का मतलब है शाश्वत। काल का मतलब है टाइम। तो यहां पर कालम का अर्थ है शाश्वत समय, इटर्नल टाइम। ईशानाम मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हे भगवान। तो कहते हैं कि कृष्ण आप शाश्वत काल हैं। फिर कहती है अनादि निधनम। अनादि निधनम मतलब जिसका कोई न कोई आदि है न कोई अंत है, मतलब जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। फिर कहती है विभुम। विभुम का मतलब है सर्वव्याप्त, ऑल परवेडिंग, जो सब जगह उपस्थित है। फिर कहती है कुंती महारानी, समम चरंतम सर्वत्र, आप सब जीवों के प्रति समान है, समान रूप से आप दया दिखलाई, इक्वली मर्सीफुल। आप समान रूप से सब जीवों के ऊपर, चरंतम मतलब जो भी यहां पर जितने भी जीव है आप उनके, और आप हमेशा चलते हैं, आप सब जगह उपस्थित हैं और आप सब जगह चलते। चरंतम का मतलब चलने वाला, और सर्वत्र सब जगह आप उपस्थित हैं और सारे जीवों के ऊपर आप समान दृष्टि से कृपा करते हैं। भूतानाम यन मिथ कली। तो जो जीव ये सोचते हैं कि, जो भूतानाम मतलब जो जीव है, जो ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान किसी को फेवर करते हैं और भगवान समानता नहीं रखते हैं, तो ये उनकी सोच है। ये वास्तव में ये सच नहीं है, ये उनकी, इसलिए यहां पर कहते हैं ये पारस्परिक विषमता है, वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। तो उनका जो आपस में, क्योंकि लोगों में ये नेचर पाया जाता है, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, तो हम में ये नेचर पाया जाता है कि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी को फेवर करते हैं। तो ये हम में ये है, तो हम जैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं ये इस भौतिक जगत में, तो हमारी उस इंटरैक्शन की वजह से हम ये सोचते हैं कि भगवान भी ऐसा ही करते हैं सब जीवों के साथ, पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी इज द एप्रोप्रिएट वर्ड, कि भगवान भी पार्शियलिटी करते हैं, किसी को फेवर करते हैं, किसी को फेवर नहीं करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। तो ये एक एक चीज के ऊपर में भगवत गीता में
श्लोक आते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है जो कुंती महारानी यहाँ यूज करती है, कालम ईशानम, मतलब वो शाश्वत काल है। तो भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक में बताते हैं, अहम एवक्षय कालो, मैं शाश्वत अक्षय, अक्षय मतलब परमानेंट, जिसका कभी इटर्नल, अक्षय का मतलब है इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होता है, अक्षय कालो, अहम एव अक्षय कालो, मैं शाश्वत काल हूं, भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं। फिर आगे एक और जगह कहते हैं भगवान, टेंथ चैप्टर में, ये जितने भी वर्ड्स कुंती महारानी ने यहाँ पर यूज किया है भगवान को, जिन जिन वर्ड्स के बारे में भगवान को डिस्क्राइब किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो ये सब चीज 10वें अध्याय में दिया गया है। अनादि निधनम विभुम, अनादि निधनम विभुम, तो भगवान ये सेम चीज वहां पर यूज करते हैं। योमम अजम अनादिम च, अनादिम भगवान वहां पर भी कहते हैं, मेरा कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है, मैं अजन्मा हूं। तो यही चीज यहां पर कुंती महारानी भी कह रही है, अनादि निधनम विभुम। फिर कहते हैं समम चरंतम सर्वत्र, तो यही चीज भगवान 9th चैप्टर में भी कहते हैं और 10th चैप्टर में भी कहते हैं, दोनों जगह ये कहते हैं। एक 10वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुदकेश सर्वभूतस्य स्थित, इधर वर्ड आता है समम चलंतम सर्वत्र, भूतानाम या मिथाकली सर्वत्र, तो भगवान वहां पर कहते हैं सर्वभूतस्य स्थित, मैं सबके, हर प्राणी के हृदय में उपस्थित हूं, मैं रहता हूं सबके हृदय में। और समम मतलब भगवान कहते हैं कि मैं समान दृष्टि से सबको देखता हूं। तो यहां पर 9th चैप्टर के 29 नंबर श्लोक में भी आता है, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। समोहम भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति समान रूप से, सर्वभूतेषु जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं इस पूरे जगत में, सर्वभूतेषु समोहम मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। न द्वेष्टि न प्रिय, मतलब मैं पक्षपात नहीं करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और न मैं किसी को प्रिय, अपना प्रिय समझता हूं। मतलब परंतु फिर भगवान कहते हैं, ये भजन्ति तू माम भक्त्या, परंतु किंतु जो भी व्यक्ति भजन्ति मतलब भगवान का भजन करता है, कैसे? भक्त्या, जो भी मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, वो मेरा मित्र है। मयि ते तेषु चाप्यहम, वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो इस चीज को प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं। उस एग्जाम्पल से शायद हम समझ पाए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं पक्षपात नहीं करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी को फेवर भी नहीं करता, मैं पक्षपात नहीं करता, परंतु जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका मित्र बन जाता हूं और वो भी मेरा मित्र बन जाता है। तो अब ये इसको कैसे समझना है, प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल में बताते हैं इसको, कि कृष्ण की निष्पक्षता की उपमा
सूर्य से दी जाती है। सूर्य यह विचार नहीं करता यह निर्धन है, यह नीच जाति का है और यह सूकर है, इसलिए मैं अपना प्रकाश इन्हें नहीं बांटूंगा। नहीं, सूर्य सबों के प्रति संभाव रखता है और हर एक को इसका लाभ उठाना चाहिए। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, किंतु हम दरवाजे बंद कर दें और अंधेरे में रहें तो यह हमारे मन की बात हुई। इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं, वे हर एक के लिए हैं और जो ही हम उनकी शरण में जाते हैं कृष्ण हमें अंगीकार कर लेते हैं। समम चरंतम, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लोग उच्च तथा निम्न श्रेणी में अंतर करते हैं, किंतु कृष्ण कहते हैं महामी पार्थ विपाशित येपि सूय पाप योनयो। कोई भले ही निम्न जाति का क्यों न हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह भगवद्धाम जाने के भी योग्य होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। कृष्ण एक सूर्य, कृष्ण की निष्पक्षता, जो इम्पार्शियल नेचर है कृष्ण का, उसको सूर्य से कंपेयर किया गया है। सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता। सूर्य नहीं कहते कि ये निम्न जाति का है या ये सूकर है या ये पापी है तो मैं उसको अपनी रोशनी नहीं दूंगा। वो सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करता है, सबको अपनी उष्मा प्रदान करता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति उसको सूर्य की रोशनी को नहीं ग्रहण करना चाहता तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है, अंधकार में बंद कर देता है। तो इसमें सूर्य का फॉल्ट नहीं है, उस व्यक्ति को सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए। इसी प्रकार भगवान कभी भी जब अपनी कृपा करते हैं समान दृष्टि से सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये हमारे ऊपर है, ये उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि उसको भगवान की कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो भगवान की कृपा नहीं लेना चाहता है तो अपने आप को दूर रखता है भगवान के नाम से, भक्तों के संग से, भगवान की कीर्तन से, भगवान की कथाओं से अपने आप को दूर रखता है और अपने आप को भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतना व्यस्त कर देता है कि उसको इन सब के लिए, भगवान की कृपा लेने के लिए वो समय नहीं निकाल पाता। ये इच्छा से भी होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है कि मैं भगवान की कथा सुनूं, अपने हिसाब से करता है। तो परंतु भगवान पक्षपात कभी नहीं करते। तो भगवान असुरों के साथ भी पक्षपात नहीं करते। जो भी असुर, भगवान ने जब कृष्ण आए यहाँ पर इस भूलोक में अपनी लीलाएं करने के लिए, तो भगवान ने बहुत सारे असुरों का, कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में बहुत सारे असुरों का संहार किया। परंतु उन असुरों को भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति दी। क्यों? क्योंकि वे भगवान के निराकार रूप पर विश्वास करते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। अगर साकार रूप को नहीं मानते, इसलिए वो लोग कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाए। वो लोग कृष्ण को एक साधारण बालक समझे और वो लोग जब जिस चीज की भी भगवान ने जिस असुर के ऊपर कृपा की, जिसका भी संहार किया, ये सब सारे असुर भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। तो सोचिए, भगवान असुर को अपने में विलीन कर देते हैं। जब अपनी ज्योति में, अपने शरीर में जब विलीन कर देते हैं, तो जो भक्त उनकी निरंतर सेवा करते हैं, हमेशा उनका नाम भजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अर्च विग्रह में उनका अर्च विग्रह अपने घर में स्थापित करते हैं, अर्च विग्रह से रिलेशन बनाते हैं। मतलब अर्च विग्रह मतलब डीटी फॉर्म में भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर भोग बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको जो है उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं,
समय समय पर उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए उनके वस्त्र चेंज करते हैं, उनको धूप दीप इत्यादि पुष्प सब कुछ ऑफर करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे भक्त जो हमेशा भगवान की सेवा में जुटे हुए रहते हैं, तो सोचिए भगवान उनके लिए उनको क्या पदवी देने वाले हैं अपने भगवत धाम में। जो भगवान को अपना शत्रु मानता है, भगवान के ऊपर आक्रमण करता है, उसको भगवान जब मुक्ति देते हैं और अपने शरीर में अपनी ज्योति में उसको विलीन कर देते हैं, तो ये जो भक्त जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनकी उस प्रकार से सेवा करते हैं, तो भगवान उनको क्या पोजीशन देने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको ये समझना। अगर हम इस कंसेप्ट को समझ गए तो हम कृष्ण की भगवत्ता के बारे में जान पाएंगे। तो यहां पर जो कालम ईशानम वर्ड आता है, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में भी बताते हैं कि काल मतलब सब चीज के नियंता, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय टाइम। काल चक्र जो है मनुष्य का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, कहते हैं ना काल वर्ड है ना, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, वो सब कुछ जानता है। ये सब कुछ काल के हाथ में रहता है। तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है, जैसे एक चींटी का भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल अलग रहेगा मनुष्य से, क्योंकि चींटी की आयु कम होती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल रहता है, और उसका मनुष्य से, जीव से, हमसे वो भी अलग रहता है, क्योंकि उनकी आयु मनुष्य की, साधारण मनुष्य की आयु से बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब चेंज होता है। तो हम जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर में हमारा भूत वर्तमान और भविष्य काल चेंज होता है। परंतु कृष्ण का न कोई भूत है, न कोई वर्तमान है, न भविष्य, वो सर्वत्र, वो काल खुद ही है, वो स्वयं काल है। और वो उनका जो शरीर है वो हमेशा आध्यात्मिक शरीर रहता है, उनका हमारे जैसा मटेरियल बॉडी नहीं है। हम लोग जो ये भौतिक शरीर धारण करते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारा बॉडी चेंज होता है, हम बड़े होते हैं, फिर विवाह करते हैं, हमारे शरीर से कुछ बाय प्रोडक्ट्स, हमारी संतान उत्पत्ति होती है, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं, फिर हम ये शरीर त्याग देते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हमारी बॉडी में आती है, भगवान के बॉडी में ये सब चेंजेस नहीं आती है। भगवान हमेशा अपने इटर्नल फॉर्म में, अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हमेशा ही रहते हैं। भले वो इस जगत में आए, ऐसा प्रतीत हो कि उनका जन्म हुआ है, परंतु वो अजन्मा है, वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हमेशा आते हैं। तो उनके लिए न कोई भूत है, न कोई वर्तमान है, न कोई भविष्य है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना शरीर नहीं बदलते। हम में तथा कृष्ण में यही अंतर है कि हमको याद नहीं है। अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, मैं भी बहुत बार आया हूं, परंतु तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले मैंने सूर्य देव को यह भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो मुझे सब कुछ पता है, परंतु क्योंकि तुम शरीर परिवर्तन कर रहे हो, तो तुम्हें शरीर परिवर्तन करते ही सब कुछ भूल जाते। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये स्वप्न की तरह है। जैसे ही हम स्वप्न देखते हैं, रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, सुबह उठते हैं तो स्वप्न के बारे में भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता हमने उस सपने में क्या देखा था। उसी प्रकार जब ये शरीर का जो परिवर्तन है वो भी स्वप्न की तरह है, ये भौतिक जगत। हम इस जन्म में हमको एक ऐसा शरीर मिला है, हम इसमें सारे एक्टिविटीज करते हैं, तो जैसे ही ये शरीर खत्म होता है, दूसरा शरीर मिलता है, तो हम पिछले शरीर के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और नींद से जागृत होता है तो स्वप्न भूल जाते हैं, उसी प्रकार जब हम शरीर चेंज करते हैं तो हम भी इसके बारे में भूल जाते हैं। यहां पर एक और जो सेकंड है पॉइंट, वो है अनादि निधनम विभुन। तो भगवान अनादि है,
मतलब उनका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, वो सब चीज के सोर्स है। तो इसको भी हमको समझना है कि कैसे, जिस प्रकार, इसको भी प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जिस प्रकार समझ लीजिए अभी बहुत लोग कहते हैं कि ये भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुई, वो लोग कहते हैं बिग बैंग थियरी, कि एक बहुत बड़ा सा जो है विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से बहुत सारे केमिकल के कॉम्बिनेशन से ये जगत अपने आप रेडी हो गया और इसमें सारे जीव अपने आप आ गए। बहुत साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये बिग बैंग थियरी से सब कुछ हुआ है, सब कुछ अपने आप आया है। परंतु ये भूल जाते हैं कि हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, एक शक्ति होती है। तो भगवान गीता में अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। तो और हमने इसके पहले भी पढ़ा था, जब कुंती महारानी कहती है कृष्ण को कि आप आते हैं यहाँ पर मुनियों को और जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो परमहंस होते हैं, उनको आप भक्ति प्रदान करने की इजाजत। तो परमहंस और मुनि कौन होते हैं? जो भौतिक पदार्थ और आत्मा, स्पिरिट और मैटर के बारे में डिफरेंशिएशन जानते, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उनको पता है स्पिरिट क्या है और मैटर क्या है। तो यही चीज यहां पर भी है। तो जैसे मैटर को चलाने के लिए उसको एक स्पर्श की जरूरत है, पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को, जैसे मशीन को चलाने के लिए, मान लीजिए एक मशीन है, मशीन का एक ऑब्जेक्ट है, परंतु मशीन अपने आप नहीं चलता है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है, एक लिविंग फोर्स की जरूरत है जो उस मशीन को चला सकेगी। वैसे ही इस भौतिक जगत को, ये जो भौतिक जगत जो आप कहते हैं मिट्टी से है, हवा से है, सब चीज से जो भी बना हुआ है, पदार्थ है, तो इसके पीछे भी एक लिविंग फोर्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, एक जमीन है, मान लीजिए राजारहाट, जैसे राजारहाट पहले था, न्यू टाउन जैसे पहले था, केवल जमीन थी वहां पर, परंतु वहां पर जब मनुष्य वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, वहां पर फिर रास्ते बनाए, बिल्डिंग बनाई, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाया, सब कुछ उसको एक शहर की तरह बनाया। वहां पर गाड़ियां भी चलने लगी, मोटरसाइकिल भी चलने लगी, साइकिलें भी चलने लगी, सब कुछ वहां पर उसको एक शहर की तरह बनाया। तो यह जमीन अपने आप ये सब बन गया क्या? नहीं, उसको एक लिविंग फोर्स ने जाके वहां पर उसको स्पर्श किया, टच किया। वहां पर जहां रोड बनाना था वहां रोड बनाया, जहां बिल्डिंग बनानी थी वहां पर कंस्ट्रक्शन किया, वहां बिल्डिंग बनाया, सब कुछ वैसे किया। गाड़ी भी जैसे मशीन है, आप जितना भी महंगे से महंगी गाड़ी लीजिए, वो गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी, उसमें एक व्यक्ति को बैठना पड़ेगा और उस गाड़ी को चलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहां पर अनादि निधनम विभुम कहते हैं। तो इसीलिए ये जो भौतिक जगत जो है, ये अपने आप नहीं आया है, इसके पीछे भी एक लिविंग फोर्स है जो इससे पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जैसे न्यू टाउन एग्जिस्ट करता है, जमीन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको ठीक करने वाला एक स्पर्श चाहिए। वैसे ही ये भौतिक जगत, पदार्थ सब कुछ थे, परंतु कृष्ण से ही आए वो पदार्थ, परंतु कृष्ण ही सबके सोर्स हैं। तो कृष्ण जैसे ही उसको स्पर्श करते हैं तो ये सब चीज अपने आप आ जाती है, पूरा जगत की सृष्टि होती है यहां पर। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में कि इसलिए कुंती ने कृष्ण को शाश्वत कहा है, मन्ये त्वाम कालम, क्योंकि वे शाश्वत हैं, अतएव वे पूर्ण नियंता ईशानम है। कृष्ण के असामान्य आचरण से कुंती समझ सकी कि कृष्ण शाश्वत और परम नियंता है, न तो उनका आदि है न अंत, अनादि निधनम,
अतएव वे विभु हैं, परम या सर्वोच्च हैं। तो ये सब चीज कृष्ण के बारे में कुंती महारानी कहती है। ये सब चीज कृष्ण अपने बारे में ऑलरेडी भगवत गीता में बता चुके हैं। ये सारे कंफर्मेशंस कुंती महारानी यहाँ देती है अपनी प्रार्थनाओं में। तो ये अगर हम लोग अपने मेंटल स्पेकुलेशन से करेंगे, अंत में जो आता है भूतानाम याम मिथन कली, तो हम लोग इस भौतिक जगत में रहे हुए हैं। हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग पक्षपात करते हैं, इसलिए हमको भी लगता है कि कृष्ण पक्षपात करते हैं तो वो भगवान नहीं हो सकते। परंतु कृष्ण पक्षपात कभी नहीं करते। जो जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। वो सबके ऊपर अपनी कृपा देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भगवान की कृपा लेना चाहता है कि नहीं। तो इसके ऊपर में, इस कंटेक्स्ट में मुझे गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत अच्छा 2 लाइन मिले हैं। अशोक सक्रानी प्रभु आप नोट कीजिएगा, अंग 98 लाइन नंबर 22, 23 एंड 24। उसमें कहते हैं निर्हारी केशव निर्वैर। हे केशव, आप हमेशा निराहारी हैं, निर्वैर हैं। निर्वैर का मतलब पता है ना, विदाउट एनी एनवी। हे केशव, केशव का मतलब कृष्ण, जिसने केशी नामक असुर का वध किया, इसलिए उनका नाम केशव भी हो गया। तो हे केशव, आप कभी भी पक्षपात नहीं करते, आप कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, निर्वैर हैं, आप सबको समान दृष्टि से आप कृपा करते हैं। कोटि जना जा के पूजी ही पेरा। तो कोटि जना, कोटि कोटि लोग जिसकी चरणों की पूजा करते हैं। पूज ही पैरा, पैरा मतलब चरण, पूज ही मतलब पूजा करना। तो कोटि जना, कोटि वर्ड तो सबको पता है, करोड़ों लोग जिनके चरणों की पूजा करते हैं। गुरमुखी हृदय जाके हरि, मतलब गुरमुख वही है जिसके हृदय में हरि का वास है। हरि सोई भगतु इकाति ज्यो। तो जिसके हृदय में हरि का वास हो गया है, वही एक निष्ठ होके भगतु भक्ति कर सकता है। तो मैं वापस से पढ़ता हूं, निरहारी केशव निर्वैर, कोटि जना जाके पजुहु पैरा, गुरमुखी हृदय जाके हरि, हरि सोई भगतु इकाति जियो। तो हे केशव, आप हमेशा सबके ऊपर समान दृष्टि करते हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। करोड़ों मनुष्य आपके चरणों की पूजा करते हैं। गुरमुख वही है जिसने अपने हृदय में आपको जगह दी है। आप जिसके हृदय में वास करते हैं वही गुरमुख है, और वही व्यक्ति आपकी अनन्य भक्ति कर सकता है, एक निष्ठ होके आपकी भक्ति कर सकता है। ये बहुत सुंदर है, गुरु की वाणी है। तो यही चीज जो कुंती महारानी कह रही है, समम चलंतम सर्वत्र भूतानाम। तो यही चीज यहाँ पर हमारे संत जो हैं यहाँ पर इसको गुरु ग्रंथ साहिब में कह रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।